नींद सो रहा था, लेकिन वहीं शहर का एक हिस्सा इस उत्साह में था कि अगली सुबह क्रिसमस का दिन आएगा। क्रिसमस जिसके मजे से पूरा शहर एकदम से चमक उठता है। बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं, और हो भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें इसी दिन बहुत सारे गिफ्ट्स सांता क्लॉज से जो मिलने वाले होते हैं। क्रिसमस की खुशियां सभी में बड़े मजे से फैली होती हैं, मगर जिस तरह हर खूबसूरत दिन का कोई ना कोई दुश्मन जरूर होता है, ठीक उसी तरह इस दिन का इंतजार हजारों लोगों की तरह कुछ और शैतान भी इंतजार कर रहे थे। खैर, दरवाजे पर एक घंटी बजी। एक बूढ़ी औरत हल्के कदम पटकते पटकते दरवाजे तक पहुंची। शॉन उसे देखकर खुशी से उछल पड़ा, क्योंकि वो उसकी नानी थी। शॉन इस बार अपने विंटर वेकेशन के छुट्टियों में अपने नाना नानी के यहाँ क्रिसमस सेलिब्रेट करने को आया था। हर साल की तरह इस साल भी ठीक एक रात पहले वो अपने नाना के घर पहुंच जाता है। उसके नाना नानी का घर न्यूयॉर्क शहर के एक छोटे से रेजिडेंशियल एरिया एलिस में था, जो कि शहर से बहुत हटकर अलग बना था, और उसके आसपास 5-7 किलोमीटर तक की जगहें रात को सुनसान ही लगती थी। कैसी हो आप? आ गया मैं। मेरी क्रिसमस इन एडवांस। क्रिसमस के मौके पर उसने अपनी नानी को दिल से विश किया था, लेकिन बदले में उसे हर साल की तरह कोई अच्छा रिस्पॉन्स सामने से नहीं मिला। नानी, मैं आपको विश करने इतनी दूर से आया हूँ और आप ठीक से बात भी नहीं कर रही हैं। धीरे आवाज में बोलो। मैं हर साल तुम्हें मना करती हूँ कि क्रिसमस के समय यहाँ मत आया करो, लेकिन तुम्हें भी यही त्योहार सूझता है। साल में कभी भी आओ, लेकिन इस दिन नहीं। मगर तुम और तुम्हारे माँ बाप मानते कहाँ हैं? खैर, वो सब छोड़िए, आप जल्दी से ये बताइए कि खाने में क्या बना है। वो रात बीतती है और अगली सुबह शॉन उठकर जोर से चिल्लाता है, मेरी क्रिसमस। उसने अभी इतना ही बोला था कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, मेरी क्रिसमस बॉय, मेरी क्रिसमस। ये आवाज किसी बूढ़ी औरत की थी, और वो भी इतनी भयानक कि मानो सुनकर 2 सेकंड के लिए कान खड़े हो जाएं। शॉन तुरंत घर में इधर उधर देखने लगा, तो उसकी नानी थी जो गहरी नींद में सो रही थी। लेकिन तभी उसकी नजर दीवार पर हार टंगे 2 तस्वीरों पर पड़ती है। एक उसके नाना थे और दूसरी उसकी नानी। ये देखकर वो दंग रह जाता है। वो सोचता है जब नानी उठेगी तब वो उनसे इस बारे में पूछेगा। खैर, उसने उस वक्त के लिए इस चीज को इग्नोर किया और हाथ मुंह धोकर सीधा अपने दोस्तों के घर चला गया। वहां जाकर उसने खूब मस्ती की और अपने एक पुराने दोस्त से मिला जिसका नाम जॉन था। अरे भाई, तू खुश नहीं है क्या मुझे देखकर? अभी विश तक नहीं किया तूने अभी तक मुझे। चल मैं ही कर देता हूं। मेरी क्रिसमस मेरे भाई। उसने अभी इतना बोला ही था कि तभी अचानक जॉन गुस्से भरी नजरों से शॉन को देखने लगा और थोड़े चिढ़े हुए अंदाज में बोला, मौत से पहले किसी को इतना खुश पहली बार देखा है। ये तू क्या कह रहा है भाई? मौत मतलब? हाँ, पिछले क्रिसमस की रात पीटर तो मर गया, इस बार मेरी बारी थी, लेकिन किस्मत का खेल देख, तू खुद अपने मौत के मुंह में चल कर आ गया। क्यों आया तू वापस? मैं कुछ समझा नहीं। मुझे क्या होगा और पीटर को क्या हुआ? तू शायद भूल गया। आज से ठीक 2 साल पहले इसी दिन हमने शहर के कोने वाले हिस्से में शरारत करने के मकसद से गए थे, जहाँ पटाखे फोड़ते हुए एक झोपड़े में आग लग गई थी। उस झोपड़ी में एक बुढ़िया रहा करती थी और हमारी बेवकूफी की वजह से वो जलकर मर गई। उसने बहुत आवाज भी लगाया, मगर बावजूद इसके हमने अपने आप को बचाने के लिए वहां से भागना ही ठीक समझा। याद होगा तुझे, उस रात उस औरत के खून की बूंदें हम सबके घरों तक पहुंची थी। वो खून की बूंदें लिख रही थी, हर क्रिसमस को इसी तरह वो हमें एक एक करके पका कर खाएगी। शुरुआत पीटर से हुआ, जब इसी रात को वो गायब हो गया और क्रिसमस के अगली सुबह उसकी हड्डियां और कंकाल उसी जले हुए झोपड़े के किनारे मिली थी। क्या बेवकूफ बन गया है तू? ऐसा भी भला होता है क्या? चल ठीक है, तुझे अगर यकीन नहीं है तो अपनी नानी से पूछ लेना। इतना कहते हुए जॉन रुक जाता है और बोलता है, अरे तेरी नानी की तो 1 महीने पहले ही मौत हो गई। तू पागल है क्या? मैं कल ही तो अपनी नानी से मिला, वो बिल्कुल ठीक है। शॉन को अब वो हार वाली बात याद आती है जो उसने आज देखा था। इतने में जॉन उसे कहता है,
मुझे तो लगता है वो चुड़ैल ग्राइला शायद तेरी नानी बनकर आज रात का इंतजार कर रही है। मुझे पता है तू मेरी बातों पर शायद यकीन नहीं करेगा, तो एक काम करना, तू उनकी आंखों में देखना। अगर तेरी आंखों में जलन होने लगे तो समझना वही है चुड़ैल। अब तक शाम ढल चुकी थी। शॉन को भी कहीं ना कहीं किसी अनहोनी का एहसास होने लगा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। कल सुबह ही वापस लौट सकता था। किसी तरह वो उस रात को गुजारने का फैसला करता है, जबकि अब भी उसे जॉन की बातों पर पक्का भरोसा नहीं था। शॉन जब घर पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नजर दीवार पर पड़ती है, जहां उसने सुबह में अपने नाना नानी की तस्वीरों को देखा था। इस वक्त वो तस्वीरें गायब थीं। शॉन की नानी आराम कुर्सी पर आराम से झुककर बैठी थी। वो अपनी नानी को पूछता है, नानी ये ग्राइला कौन है? शॉन की नानी अचानक से उठ जाती है और फिर सीधे बैठकर बोलना शुरू करती है। क्रिसमस के दिन तो इसका नाम लेना भी पाप है। जिस तरह अच्छे लड़कों को सांता क्लॉज गिफ्ट देते हैं, उसी तरह बुरे लड़कों को ये चुड़ैल सजा देती है। क्रिसमस का दुश्मन कहा जाता है इसे। आधी रात के समय ये अपने शिकार को चुपचाप बोरी में डालकर अपनी गुफा में ले जाती है और वहां उसे मार डालती है। ये किसी प्रतिशोध में ऐसा करती है। जो लड़के दूसरों के साथ गलत करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं या दूसरों के साथ बेरहमी से पेश आते हैं, उन्हें ये सजा देती है। तो नानी, क्या इससे बचने का कोई उपाय नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन वो रात क्रिसमस की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उस रात तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपने शिकार करने से नहीं रोक सकती। अचानक से शॉन की नजर उसकी नानी की आंखों पर पड़ती है, जो एकदम काली पड़ चुकी थी। अचानक उसे जलन होना शुरू हो जाता है। उसे तुरंत जॉन की बात याद आ जाती है और वो तुरंत अपने कमरे में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर लेता है। नींद तो उसे बड़ी मुश्किल से आती है, लेकिन वक्त हो चला था रात का 1 बजे। जब किसी की सिसकियों के साथ उसकी आंख खुलती है, वो खुद को अंधेरे में किसी जगह पर पाता है और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो अपने आप घसीटा जा रहा है। वो अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करता है, मगर वो हिल भी नहीं पा रहा था। अचानक वो रुकता है और हल्की आग की रोशनी से उजाला उसे दिखता है। शॉन देख पाता है कि एक बड़ी भयानक और भद्दी दिखने वाली एक लंबी सी औरत ठहाके मारकर हंस रही थी। ये कोई और नहीं बल्कि ग्राइला थी, जो अब तक उसकी नानी बनकर उसको गुमराह कर रही थी। वो चिल्लाते हुए कहती है, 3 साल इंतजार किया मैंने तेरा। उस रात मैं जली थी, आज तू जलेगा और मैं तुझे पका कर खाऊंगी। छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं आज के बाद कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा, कभी नहीं। उसकी चीख और चिल्लाहट का उस बूढ़ी औरत पर कोई असर नहीं पड़ता है और पहले वो उसे काटती है, फिर उसे पकाकर खाना शुरू करती है। वो एक बड़े ही दर्दनाक मौत का भागी बनता है, जहां अभी भी वो तड़प रहा था। अचानक पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। पीछे जॉन खड़े हुए कांपते हुए इस नजारे को देख रहा था। वो बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए बोली, अगले साल तेरी बारी है, तेरा भी यही हाल होगा।